क्वेश्चन करा दो बस। चलो जनता जनार्दन अब आगे। बाकी जो एग्जाम में वो तो टफ होते ही हैं, वो तो आप ही करा देना। चलो जी, बहुत बढ़िया वो करा दो। बहुत बढ़िया। अब आते हैं पहले इस पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझो क्या चीज़ है, समझो एक चीज़ समझना, टॉपिक यहीं से रहेगा, थ्योरी मैं यहाँ से उठा के बताऊंगा सिंप्लीफाइड। नहीं वो लेट आएगी बेटा, वो रिकॉर्डिंग देखेगी, ऐसे तो फिर हम पढ़ाते हैं। 4:15 बजे के बाद बोले, मतलब 4:30 बजे आएगी, फिर मेरा अगला क्लास हैम्पर होगा, मुझे 5 बजे निकलना है, तो टाटा वाइवा करके निकल जाऊँ फिर मैं। एक ये वायर है, क्या है, वायर है जिसका रेजिस्टेंस है ए एंड बी पॉइंट है, सॉरी, ठीक है। और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया, वी पोटेंशियल प्लस और ये माइनस, तो पोटेंशियल ए पे पोटेंशियल होगा वी ए और यहाँ पे होगा वी बी। ध्रुव मैथ लगाओ, तो पोटेंशियल ए सिंपल सी बात है ज्यादा होगा पोटेंशियल बी से, क्योंकि करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, फिर से तुम मैथ लगाओ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे करंट जाएगा, कोई दिक्कत है। और अगर हम बात करें कि यहां पर Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना, तो Q अमाउंट चार्ज फ्लो करेगा अगर मान लो यहाँ पे I करंट है और T टाइम के लिए, किसके लिए, T टाइम के लिए, तो क्या ये होगा I इंटू टी, उसने डेल्टा Q लेकर चेंज इन चार्ज लिया था, हम डेल्टा Q एनसीईआरटी के हिसाब से लेते हैं, तो क्या ये बन गया Q इज इक्वल टू आई डेल्टा टी, ए से बी जाएगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, वो कितनी बनेगी, Q टाइम्स पोटेंशियल एट ए, ये डेरिवेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट बी बनेगी Q टाइम्स पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एनर्जी ये है U, क्या है U, ये है U A, ये क्या है U A, और ये क्या है U B, ठीक है। तो जो नेट चेंज इन पोटेंशियल होगा, नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो होगा क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस, तुम्हारा पेपर नहीं हुआ अभी आ रहा, कितने बाकी हैं, ये बहुत छोटा पेपर था यार, जल्दी खत्म करो इसको, ये लेक्चर पकड़ो यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल पोटेंशियल, देखो यहाँ से, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, मतलब B माइनस ए। अच्छा मैं टेस्ट का रजिस्टर छोड़ के गया था, यहाँ तो है ही नहीं, और यार रजिस्टर क्यों घुमा देते हो, यहाँ रखे थे, और क्या पता नहीं, देखो पता नहीं चलेगा, उस सेंटर में देखना। अरे अब सुनो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, डेल्टा Q, ये सब डेल्टा Q, क्या है डेल्टा Q, Q लिखो चाहे डेल्टा Q लिखो, सेम बात है, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है। डेल्टा Q यू बी माइनस डेल्टा Q यू ए, सॉरी V, है ना, दैट इज पोटेंशियल एट, तो यहां से डेल्टा Q कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी ए, पक्की बात। अच्छा जी, अब बहुत ध्यान से देखना, अगर ये जो चेंज, ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस है ना, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं माइनस साइन ले लूँ यहाँ पे, क्या ले लें, माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, माइनस साइन लेते ही क्या हो गया, फ्लिप हो गया, इधर आ जाएगा ना, तो ये जाएगा आपका माइनस डेल्टा क्यू और टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो यहां से आपका क्या निकला कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो लेस देन जीरो है, क्या है, लेस देन जीरो है, यानी नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, नहीं निकला, देखो साइन नेगेटिव आ रहा है ना, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, क्या है। अच्छा, किसी भी वायर में अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज, पक्की बात, बहुत अच्छा। अब थोड़ा ध्यान देना,
सर मैंने रजिस्टर चोरी कर लिया विदा हो गया कहीं पे। ओए हाँ जी। आप बता दिया है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। ये लाइन पढ़ो, इफ चार्ज मूव विदाउट कोलिजन, अगर चार्ज आपस में नहीं टकरा रहे हैं, शांत रहो, इफ चार्ज मूव विदाउट कोलिजन थ्रू द कंडक्टर देयर काइनेटिक एनर्जी वुड आल्सो चेंज सो दैट द टोटल एनर्जी इज अनचेंज, मतलब कंजर्व रहे। क्या रहे? कंजर्व रहे। तो आपका काइनेटिक एनर्जी, ये ई है, काइनेटिक एनर्जी के से रिप्रेजेंट करेंगे ना, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा यू, इसकी जगह जब पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा क्यू वी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो यहां से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज डेल्टा क्यू इंटू वी, डेल्टा क्यू इंटू वी, बाहर दे दो मुझे दो डेल्टा क्यू इंटू वी। काम बताओ यार इसको। यार ये करना है, पेज नंबर ढूंढती हूँ। अब इसको मैं क्या मैं लिख सकता हूं, आई वी डेल्टा टी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्यू और वी को चेंज करके। चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। हाँ यही तो है, टॉपिक रह गया है, इसीलिए तो मैंने एनसीईआरटी ओपन किया है। फिर सुनो, तो यहां से एक चीज समझ आई कि जो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, वो आपकी आई वी आई टी, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, ये ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन पॉजिटिव आ रही है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो प्रोड्यूस करेगी आपकी अमाउंट ऑफ हीट, और यहीं से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा जूल्स लॉ का। क्या बनेगा? जूल्स लॉ। ठीक है, सर क्या करना है बता दो। आरडी से अगर एनसीईआरटी हो गई है तो आरडी शर्मा से पहला चेन रूल के सारे क्वेश्चन वो पहले भेजे हुए हैं उन्हीं सबको। दूसरा इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी करें फिर, और थर्ड आप करेंगे इनवर्स का क्वेश्चन जिसमें थीटा वैल्यू पुट करके हम कर रहे थे। तीन तरह के क्वेश्चन 5.3 तक किए ना, तो 5.3 तक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बेसिस पे आरडी शर्मा से क्वेश्चंस करने हैं। हर टॉपिक कम से कम 20-20 कर लो कम से कम। अब ध्यान दो, अरे यहाँ तक तो एकदम बच्चों से समझा रहे हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है, यहीं तक 3.30 तक है। अरे अभी हुआ ही नहीं, क्वेश्चन पे नहीं आया, रुको ना पहले। हाँ ठीक। तो यहाँ से आपका जूल्स लॉ बन गया। अब ओम्स लॉ लगाओगे बार बार तो H इज इक्वल टू बनेगा आपका I स्क्वायर RT, ये 10th में ही पढ़ा गया है, बस वही 10th वाला है। और H इज इक्वल टू V स्क्वायर T। पेपर हो गया तुम्हारा? तो अब एक काम कर लो, थोड़ा चेंज कर लो सीट, तुम आ जाओ आगे, तो रिदमन चला जाएगा उधर, तो मैथ वाले एक तरफ लगा लेंगे ना। ठीक है, अब सुनो यहाँ तक ठीक है। ये यहाँ तक ये जो पॉइंट है ना, ड्यूरिंग द कोलिजन द एनर्जी गेन बाय चार्ज इज शेयर्ड विद द एटम वाइब्रेट मोर विगोरसली एंड द कंडक्टर हीट्स अप। यहाँ तक की बातें मैंने बताई है। अब अगर मैं इसको पढ़ूं कि कैसे चार्ज होता है, मतलब हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो लाइन देख लो, 2-3 लाइन में बोल देता हूँ। द फेनोमेना लिखना चाहो तो अगर हेडिंग डाल के 5.9 पे, जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो द फेनोमेनन नहीं, मैं 2 चैप्टर एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ इसी तरह से, क्योंकि तुम्हारा क्लिक नहीं हो रहा ना, हम देख रहे हैं ना। मैंने ऐसा लग रहा है सबसे बेस्ट तरीका अपनाया। द फेनोमेना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हीट। ये बताओ, मैं नाम थोड़ा जानना था, एक सेकेंड। Okay. The phenomena of production of heat, ठीक है, in a resistor by the flow of an electric current through
थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कॉज क्या है? जब चार्ज फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है कंडक्टर के साथ, उसके साथ वो टकराएगा, क्या करेगा? कोलिजन होगा। और जब कोलिजन होगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो अगर आप कॉज पढ़ना है, कैसे कॉज, थ्योरेटिकल कॉज, डेफिनेशन तो हो गया, थ्योरेटिकल कॉज में आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कुछ खास नहीं है इसमें, ये लिखा है कि, यहां पढ़ देता हूं, 2-3 लाइन लिखा हुआ है कि when a potential difference is applied across the end of conductor, it free electron get accelerated in opposite direction of applied force। पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे, तभी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन होगी। बट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड सर्टेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जूल्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट, टॉपिक नंबर 3.9, यही टॉपिक बचा है इस पूरे चैप्टर में। बिकॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर मोशन द इलेक्ट्रॉन कोलाइड फ्रिक्वेंटली विद द पॉजिटिव मेटल आयन विद द, तो मेटल के जो पॉजिटिव आयंस हैं उनके साथ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? कोलिजन। और वो जब कोलिजन होगा तो किस फॉर्म में रिलीज करेगा एनर्जी? हीट के फॉर्म में रिलीज करेगा। द मेटल आयन बिगन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड मोर विगोरसली एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज। और जो ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वो यही है ना, डेल्टा आई वी टी। और यही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा था मैथमेटिकली? एच में, हीट में। अभी थोड़ी देर पहले में डेरिवेशन कराया था, ये रहा। ठीक, ओके, कहानी हो गई यहीं तक खत्म। अब नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो इस पूरे में बीच में कहीं हल्का सा पावर बता के खत्म कर दिया, इतने में ही 1 2 3 4 लाइन में। 4 लाइन में पावर खत्म नहीं होगा, है ना। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है सीरीज और पावर कॉम्बिनेशन। और जब पीवाईबी की दोगे तो सीरीज एंड पावर कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन है। आप पीवाईबी की जब स्टडी करेंगे ना तो आपको सीरीज और पावर पे क्वेश्चन मिलेगा। वो ये कहते हैं कि हमने आपको रेजिस्टेंस पढ़ा दिया, आप उसके थ्रू कर लो, एनसीईआरटी ये कहता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर। एक चैप्टर पढ़ के देखो, हो सकता है ये ज्यादा, देखो सबका अपना अपना अप्रोच है पढ़ने का, क्या पता इस पर क्लिक कर गया, टॉपिक यहाँ खुला रहेगा। किसका? इलेक्ट्रिक पावर, तो आप इसको फोर्थ करंट का। करोगे। रहने दो, रुक जाओ, मत लिखो, जहां से लिखो। हाँ फोर्थ चैप्टर ऐसे ही पढ़ाओ। हाँ, एक बार देख लेते हैं, क्या पता वो क्लिक कर जाए। अगर नहीं आया समझ तो दोबारा पढ़ाना। हाँ, दोबारा पढ़ा देंगे। इलेक्ट्रिक पावर, यही तो काम बचा है। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होता है? रेट ऑफ 10th क्लास। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। और वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? VIT पढ़ा है ना। अब इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फॉर्मूले हमारे 4 बन जाते थे, VIT/T 10th क्लास। तो फॉर्मूला बन गया हमारा VI। अब ओम्स लगाएंगे तो पावर के 4 फॉर्मूले और बनेंगे। एक बार V चेंज करो, एक बार I चेंज करो, तो क्या क्या बनेगा? एक बनेगा V²/R, एक बनेगा आपका I²R, और एक तो ये है ही है, और कोई फॉर्मूला भी बनेगा। VI हो गया, V² हो गया, I²R हो गया ना। ये सारे पावर किससे बने? ओम्स लॉ से। किससे बने हैं? ओम्स लॉ से बने। ठीक है। ऐसा यूनिट पावर का होता है वॉट। क्या होता है? वॉट। बड़ी यूनिट होती है किलोवाट। अरे ये बहुत छोटा टॉपिक है, फिर भी खींच रहा हूं मैंने, तो ये इतना खत्म, ये एक पेज खत्म यहां तक, बाकी सारा करा चुका हूं मैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर इनटू टाइम। पावर किसमें? किलोवाट। ये तो 10th में पढ़ा देता हूं मैं। टाइम किसमें? आवर में। तो ऐसा यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर। कितनी वैल्यू होती है? 3.6 × 10⁶ जूल। कैसे? 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, है ना। 1 घंटा में कितने सेकंड? 3600 सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड होते हैं ना, तो बन गया 3.60 जूल। 1 किलोवाट को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 यूनिट बिजली का बिल, कमर्शियल यूनिट, है ना। कमर्शियल यूनिट क्या बोलते हैं? कमर्शियल यूनिट। एक दिन में 1 किलोवाट आ जाता है। 1 घंटे में 1 वाट गिरता, पता है? 1 यूनिट। और बस है, 1 यूनिट कितनी होती है? यहाँ तो 4 रुपये का ऐसा है दिल्ली में। ये फिर तो हमारे घर में बहुत कम होना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो घर में और भी अप्लाइंसेस भी तो हैं। अच्छा हाँ, खाली एसी जला के थोड़ी एक एसी ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, जो इसमें नहीं दिया है, जो कि आपको जानना चाहिए। पावर कम
कंजम्पशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। तो पहला पावर निकालेंगे सीरीज में, दूसरा निकालेंगे पैरेलल में। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसमें एज्यूम क्या है, हम कुछ ऐसा बल्ब बना रहे हैं, 3 बल्ब बनाएंगे, ठीक है। बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, 3 बल्ब बनाएंगे, ठीक है। आप बना दो दूसरा वाला बल्ब, ठीक है। कंडीशन ये है कि इन सब, जबकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है ना, लेकिन हम ऐसा इस बल्ब को बनाए हैं, ऐसा डिजाइन किए हैं कि सबका पोटेंशियल कंजप्शन क्या है, सेम है। Consider a series combination of 3 bulb of power P1, P2, P3 which have manufactured for working on a same voltage। समझे, इनको बनाया गया कि ये सेम वोल्टेज पे काम करे। They manufacture to work at same voltage। ठीक, आप समझना। इसका जो नेट होगा पावर, उसका नेट पावर होगा इसमें 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 सीरीज में। किसमें 1 रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या होता है, ये कहां से आया समझिएगा। देखिए P का फॉर्मूला एक पढ़े हो आप, क्या पढ़े हो, V²/R। तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, V²/P। तो R1 का फॉर्मूला क्या होगा, R1 का फॉर्मूला होगा V²/P1, क्योंकि V तो कांस्टेंट है। R2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना, क्या ये कहीं पूरे एनसीईआरटी में डेरिवेशन दिया है। ये ऐसे बहुत सारे डेरिवेशन मैंने कराया जो एनसीईआरटी में दिया है। क्यों, वो हर डेरिवेशन क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेगा, किसी क्वेश्चन के इंटरमीडिएट में काम आएगा। तो इन तीनों को, इसको इन चारों को हम कहां सब्स्टिट्यूट कर दें, किसमें, इन चारों को सब्स्टिट्यूट करो। RS = R1 प्लस R2 प्लस R3 रेजिस्टेंस में पुट करो, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सीरीज से यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, V²/P, ये हो जाएगा आपका V²/P1, V²/P2, V²/P3। सबसे पहले ये बताओ, जो मैंने कॉन्टिन्यूटी का असाइनमेंट भेजा, किसने देखा उठा के, ओपन किसने किया फाइल, नहीं ना, ठीक है। मैं सॉल्व कर दिया, डिस्कस कर देंगे, अच्छे क्वेश्चन इसमें, ठीक है। सब कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो वीक क्या, कंटिन्यूटी पे अभी क्यों जा रहे हैं। अरे तो पेपर में कंटिन्यूटी आ रहा है, उसने उसी का असाइनमेंट तो है, तान्या का ये। अरे तो उसको करने उसको को कराओ ना। हाँ, तुम लोग डेरिवेटिव करो तो वी कट जाएगा, वी कॉमन लेके कट जाएगा, तो फिर क्या आएगा हमारा ये। क्या बात जानना समझना मेरी बात, गांधी जी की बात नहीं। इसमें जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, आई ना, और सीरीज में तो करंट कितना होगा, सेम। हर बल्ब में कितना करंट जाएगा वो समझना, लॉजिकली बताओ कितना करंट जाएगा, थोड़ा दिमाग लगा बताओ कितना करंट जाएगा सब में, कितना जाएगा अमाउंट मैथमेटिकली। V पोटेंशियल और टोटल रेजिस्टेंस, यही तो होता था, V पोटेंशियल और टोटल रेजिस्टेंस। अब समझना एक बात ये है, यहां पर इसको देखो, यहां से क्या समझ आ रहा है कि P और R आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या है इस वाले केस में, किसमें, सीरीज में। तो अब मेरी बात समझना, क्या लिख रहा हूं मैं, दो पॉइंट लिखूंगा, वो दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से रखना एसेशन रीजनिंग के लिए कि हाँ, पहला पॉइंट, द बल्ब ऑफ लोवेस्ट पावर will have maximum resistance and it will glow with maximum brightness. क्या समझने को मिलता है इस पॉइंट से, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि एसेशन रीजनिंग में एक बार आया इसलिए लिखवा रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, जिसका लोवेस्ट पावर है उसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा और वो सबसे ज्यादा चमकेगा, ठीक है। अभी देखना कहाँ पे चेंज होगा ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखना, ये दोनों पॉइंट अभी जब पैरेलल करूंगा तो ये फ्लिप होंगी दोनों पॉइंट बातें, इसलिए बता रहा हूँ। हाँ सुन जाओ when the current
in the circuit exceed, when the current in circuit exceed the safety limit, safety limit। जैसे जब कोई भी सर्किट होती है तो उसमें लिखा होता है कि इसमें 10 एम्पेयर करंट जाएगा, जैसे ही 11 एम्पेयर का ये फट उड़ जाता है, वही लिखा है when current in the circuit exceed the safety limit, the bulb of lowest watt या lowest power will fuse first, फिर समझना, बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, यह है 10 वाट का, यह है 20 वाट का और यह है 40 वाट का। कह रहे हैं कि जब सेफ्टी लिमिट ज्यादा करंट जाएगा तो जिसका सबसे कम पावर होगा वो सबसे पहले उड़ेगा। किसमें? सीरीज में। इतनी जो सरल भाषा है ना, इसी सरल भाषा को जब आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो कठिन करके दिया गया है, अब कहीं डेरिवेशन नहीं दिया गया है। ठीक, लोग पढ़ाते हैं एनसीईआरटी भाई, मैं रिकॉर्डिंग 1 करता हूं, अभी यही बताएगा आपको। लाइन पे थे, और जब स्कूल खुला तो अगस्त तक 5 चैप्टर है ना। क्यों? हर 2 दिन में चैप्टर खत्म। मजबूर हैं सिस्टम को लेके। इसी तरह से इमोशनल को जब हम पढ़ाते हैं ना तो सिलेबस नहीं होगा, तो हमें रिजिड होना पड़ता है, तो मुझे फिर ये कुछ निकालना पड़ेगा उसमें, तो और उड़ेगा वो तुम्हें। उड़ेगा क्या? उससे पता क्या होगा, 1 शॉट में करूंगा, मेरा 5-6 घंटे की कहानी भी खत्म होगी, मतलब एनर्जी खत्म होगी, एट द लास्ट किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। वो भी मैं 4 शॉट ले लो फिर। अच्छा यहाँ पढ़ लो पहले, चलो ध्यान दो। क्या बल्ब है? अब कैसे कनेक्ट किया मैंने? पैरेलल कनेक्ट किया। अच्छा, बल्ब को ऐसा डिजाइन किया कि हर जगह पोटेंशियल फिर से सेम रहेगा। पोटेंशियल कैसा रहेगा? सेम रहेगा, पावर नहीं सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। इसमें जो पी नेट आता है वो आता है आपका P1 प्लस P2 प्लस P3। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। तो R1 हो जाएगा आपका V²/P1, R2 हो जाएगा आपका V²/P2 और R3 क्या हो जाएगा? V²/P3। कोई दिक्कत है? और रेजिस्टेंस क्या होता है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहां से ये रख सकता हूं मैं V/P नेट, है ना। इन सबको अगर पुट करूंगा यहाँ पे तो ये फिर आपको ये वाला डेरिवेशन मिल जाएगा। कहानी ये नहीं है, ये तो चलो जानना ही है। कहानी ये है, अच्छा इसमें ये भी है कि अगर मान लो n बल्ब कनेक्ट करें तो नेट जो होगा और सेम टाइप के हों तो n टाइम्स P होगा। उसमें पीछे वाले में, इसमें सीरीज वाले में अगर आप n बल्ब कनेक्ट करते हो सेम टाइप के, तो इसमें जो P नेट होगा वो होगा 1 पावर डिवाइड बाई n बल्ब। मतलब 10 बल्ब है, सबका पावर सेम है, तो जो P नेट होगा वो P/n। वो तो रेजिस्टेंस से भी हो जाएगा, कहीं पे भी ये बातें नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। अब आते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पॉइंट नंबर 1 नोट करके देखना। नोट पॉइंट 1, पहला पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज या हाई पावर, द रेजिस्टेंस ऑफ हाई पावर, हाईएस्ट पावर, रेजिस्टेंस ऑफ हाईएस्ट पावर, bulb is मिनिमम, मतलब हाईएस्ट पावर का उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम होगा, कॉमा इट विल ग्लो विथ मैक्सिमम
ब्राइटनेस। कुछ समझ आ रहा है? इस वाले पॉइंट में देखो कौन ग्लो किया था ब्राइटनेस, कहाँ गया पॉइंट? सर आपकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग का बंद हो गया? नहीं नहीं, वो तो फाइल ट्रांसफर हो गया, ऑन करना उसको, वो लगाना मतलब वो पेन ड्राइव। हाँ ठीक है, चल रहा। इस वाले पॉइंट में क्या देखना, जिसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस था वो ग्लो हुआ था मैक्सिमम ब्राइटनेस। इसमें देखो सेम सब कुछ था, बस हमने अरेंजमेंट चेंज कर दिया, इसमें पैरेलल लगा दिया। इसमें कौन ब्राइटेस्ट हुआ है बताना, जिसका उल्टा नहीं हो गया, दोनों सेम वायर था, सेम बल्ब था, बस कॉम्बिनेशन क्या हुआ, सीरीज और पैरेलल हुआ। अब सेकंड पॉइंट देखना इसका, यही आपसे पूछा गया था एसएसएन रीजनिंग में, क्या हो गया हो रहा। इफ द करंट, नेक्स्ट लिखना, इफ द करंट in the circuit exceeds, हाँ 4 भी आ सकते हैं। The current in circuit exceed the safety limit, कौन सा बल्ब फूटेगा, उसमें कौन सा फूटा था, इसमें कौन फूटा, मैक्सिमम। यानी कि अगर मैं ऐसे कनेक्शन किया और मान लो ये है 10 वॉट, ये है 20 वॉट और 30 था ना, ये 3 तो थे हमारे पास, 40 था, सॉरी ये 40 था, तो कौन सा फटेगा, 40 वाला। इसमें कौन सा फटा, ये 2 पॉइंट याद रहेगा, बहुत बढ़िया, ठीक। तो इसी के साथ क्या हो गया, चैप्टर खत्म। क्या एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ बतानी पड़ेगी, फ्यूज वायर, टोस्टर, गीजर, आयरन, इन सब पे काम करता है आपका मत कर जूल्स लॉ, ठीक है। दूसरा एक और है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब में नहीं, उसमें आर्गन गैस होता था है ना, और वो टंगस्टन का जो फिलामेंट्स हीट प्रोड्यूस करता था है ना, ये सारे एप्लीकेशन किसके हैं, जूल्स लॉ। अब देखना मैंने सिलेबस भी भेजा था सबको स्क्रीनशॉट लेके। अब आते हैं फिर से एनसीईआरटी पे, क्या सारे टॉपिक हुए कि नहीं पहले वेरीफाई कर लेते हैं। पहला इलेक्ट्रिक करंट डिफिनेशन, ये सारे मैंने बता दिया, ये डिफिनेशन। उसके बाद ओम्स लॉ, उसका डेरिवेशन, उसका रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी करा दिया। और जो क्वेश्चन दिया था एक, मैंने अभी तुमने अटेम्प्ट नहीं किया, वो इसी से ही था, जो लेंथ चेंज हो रहा था ना, कुछ एक क्वेश्चन था, रेशियो निकालना था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, उसका भी डेरिवेशन, इससे ज्यादा अच्छा डेरिवेशन मैंने उसमें कराया है, ठीक है। इसमें बहुत ही उड़ाया है, यहाँ से देखो एवरेज कैसे गायब किया है। उसके बाद देखना मोबिलिटी, ऐसा यूनिट पूछा था मैंने, ये रहा ऐसा यूनिट, ठीक। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ खुद से पढ़ने के लिए कहा था मैंने कि कहाँ पे ये वैलिड नहीं होता है। रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, उसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस, आर इज इक्वल टू, उसी क्वेश्चन दिया था मैंने, आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां से रो एफ इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी करा दिया था मैंने। इनका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नहीं आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करोगे तो ग्राफ आया हुआ है, 4 ग्राफ दिए। जैसे ये किसका ग्राफ है, रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, मतलब मेटल का है, ये किसका है, एलॉय का है, ये किसका है, सेमीकंडक्टर का है। मेटल में देखोगे तो 0 से थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, बट यूनिफॉर्मली ऐसे बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस में इसमें जो वेरिएशन है वो थोड़े समय के बाद हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसमें पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, डाउनवर्ड स्लोप है। क्या है, सेमीकंडक्टर, बस ग्राफ पता होना चाहिए। एमसीक्यू में पूछा था कि कौन सा ग्राफ सही है, एक आ चुका है एमसीक्यू, अगर देखोगे तो टुगेदर विथ, मैंने इसलिए फोटो खींच के भेजी थी आप लोग को, वो भी नहीं देखा ना, 2 क्वेश्चन उसी में से था, उसी में से 2 क्वेश्चन है, उसी में से ही 2 क्वेश्चन है, फिर भी नहीं पढ़ते तुम लोग, मटेरियल दे के बैठा हूं मैं, ठीक है। तीसरा एग्जांपल आया, चौथा एग्जांपल आया, ये टॉपिक आज कराया मैंने, सेल ईएमएफ कराया था मैंने, सीरीज पैरेलल सेल, ठीक, किरचॉफ रूल। 5वां एग्जांपल, ये भी मैं करा देता हूं एग्जांपल, 5वां, 6ठा एग्जांपल, 6 एग्जांपल है इसमें टोटल। व्हीटस्टोन का डेरिवेशन ये रहा जो पेपर में दिया मैंने, और कितने एग्जांपल हुए, कौन सा है, 7 एग्जांपल ले लो, और जमा 9 बैक साइड में क्वेश्चन है। कितने हुए बेटा, 15, ये तो बहुत आसान है, 16 पकड़ लो, 16 करा के खत्म,
चैप्टर खत्म। 16 तो मैंने टॉपिक वाइज रिकॉर्ड कर दिया है, ऐसे तो हर सामने दो क्वेश्चन जोड़ जोड़ के। अब ये क्वेश्चन कराता हूँ मैं जो डर लग रहा है देखने में, बहुत इजी सा है, बहुत इजी है, देखना कैसे यूज होगा किरचॉफ। ये वाला ये बोर्ड में आया हुआ है 2019 में, कराते हैं। इसका पहले वो ले लेते हैं। आपको निकालना है करंट थ्रू इच आर्म्स, हर एज पे कितना करंट जाएगा। अब इसमें आपका प्रैक्टिस आपको सिखाएगा कि आप कौन सा लूप लोगे, आपके प्रैक्टिस आपको पता चलेगा कि आप कौन सा लूप लोगे। मैं लूंगा ए बी सी डैश और फिर ए, ठीक। यहां पे जो बैटरी लगी हुई है, देखो बेटा, इसको देखते चलना, ठीक है। येलो वाले को, ये लूप दिख रहा है, वो तो करंट जा रहा है। अच्छा कैसे करंट जाएगा अब समझना, अब करंट समझाता हूं मैं। पहले लूप समझे कौन सा ले रहे हैं हम, या नाम लिख देता हूं मैं, सेलेक्ट अ लूप, सेलेक्ट अ लूप। ये आया हुआ 2019 में, ए बी सी डैश ए। अब सुनो, ये जो मेरा बैटरी है, ये जो बैटरी है, ध्यान देखो, यहां से करंट निकलेगा 3i। 3i क्यों निकाल रहा हूं सर, क्योंकि 3 वर्टिसेस से जा रहा है। यहां से गया आई, जितना करंट जाएगा घूम फिर के यहां पे भी उतना ही आना चाहिए। तो इस वाले कॉर्नर से निकला आई, इससे निकला आई और इससे निकला आई। सी डैश पे 3 किरचॉफ करंट लॉ, यही लिखने के लिए था मैंने। ये सॉल्व कर दो, मजा आ जाएगा। अभी सॉल्व कर दूंगा, 2 सेकंड दो, कल ही सॉल्व किया इसलिए कह रहा हूं। किरचॉफ का पहला नियम, KCL, किरचॉफ करंट लॉ, द टोटल करंट थ्रू द जंक्शन इन एंड आउट शुड बी सेम। ये तो लिखने के लिए दिया था मैंने। दूसरा पॉइंट, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर्म शुड बी 0, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओ पोटेंशियल। अब सुनो, लूप समझ गए, ये वाला लूप ऑलरेडी इसमें करंट डायरेक्शन बना हुआ है, नहीं बना तो हमें बनाना पड़ता, हम बना भी लेते। अब इस पॉइंट पे ना, डी पे आना, यहां से करंट गया आई, इस डी से इक्वल टू देगा I/2, I/2। ए से इस पॉइंट पे आया आई, ए पॉइंट से 2 रास्ते निकले हैं, तो I/2, I/2। अब समझना, अब सर यहां पे आई क्यों लिखा, आपने I/2 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने कहा सर ये आर्म सी पे आके मिल रहा है, तो आई होगा यहाँ पे, क्या होगा, तभी तो 3i आएगा। इधर से भी आई, इधर से भी आई। अब जो बचे हुए आर्म्स हैं उन पर देखो ध्यान से, यहाँ पे I/2, यहाँ पे I/2, यहाँ पे I/2 हो गए, सारे करंट की लेबलिंग हो गई। अभी रुक जाए, बहुत खतरनाक डाउट चल रहा है, ये नहीं समझ आता लोगों को, इसलिए हाँ नहीं ये हो जाएगा, अब समझना इसको। हाँ 3-4 ऐसा लग रहा है, 3-4 है, एक नहीं है। मैं अभी तक करा देता हूँ, बड़ा मजा आएगा। देखो हम जो मेरा रास्ता है वो क्लॉकवाइज है, मतलब ए से बी जाऊंगा पहले, फिर बी से सी जाऊंगा, फिर सी से सी डैश जाऊंगा, फिर ए आऊंगा। तो ए से बी जा रहा हूं, क्या मेरे जाने का रास्ता और करंट का रास्ता इक्वल है या अपोजिट है? कैसे अपोजिट है मेरे भाई? अच्छा नहीं इक्वल है। मैं जा भी ऐसे रहा हूं और करंट भी इधर ही जा रहा है। मेरे जाने का रास्ता और करंट का रास्ता क्या है? सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप का साइन नेगेटिव। अच्छा सबका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर, क्योंकि उसने बोला इक्वल रेजिस्टेंस, क्या बोला? तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा आपका आई आर, नेगेटिव आई आर। वेट करते ना तो फिर हो चुका होता आई आर। अब दूसरा रास्ता कौन सा? बी से सी। बी से मेरे जाने का रास्ता और करंट का रास्ता क्या अलग है, सेम है? बहुत ध्यान से बताओ। मेरे जाने का रास्ता और करंट का रास्ता सेम है या अलग है? सेम है, तो फिर से साइन क्या आएगा? पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? देखो रेजिस्टेंस आर है, क्या है? आर, आर आई बाई 2, आर बिल्कुल सही। अब सी से सी डैश, एक मिनट रुक जाओ, मेरे जाने का रास्ता, मेरे जाने का रास्ता और करंट का रास्ता सेम है अलग है? सेम है। तो ये हो गया आपका माइनस आई आर, क्योंकि सभी रेजिस्टेंस कैसे हैं? आर। क्या है? सी डैश से ए तक, सी डैश से माइनस से किस पे जा रहे हो?
तो साइन कैसा होगा प्लस। लेकिन सुनो अभी 10 वोल्ट मत लिखना, बताता हूँ उसकी वजह है। तो यहाँ लिख दिया मैंने EMF, क्या लिखा EMF इज इक्वल टू 0, EMF इज इक्वल टू 0। अब समझना बहुत आराम से, इसको थोड़ा सॉल्व करो और EMF की वैल्यू बनाओ, कितनी बनेगी थोड़ा सॉल्व करके बता दो। इन सब को इधर लाना है, बताओ क्या आ रहा, सॉल्व करके बताओ, मेरे को एनसीईआरटी लगे। E है EMF ऑफ दिस बैटरी, ठीक है चलो, ओके। बेटा को कीजिए ठीक है, लिखो लिखो लिखो। मुझे अब इसको सिंपलीफाई कर दो ना, कुछ आएगा ये बताओ। इन सब को ये पूरी वैल्यू को सॉल्व करके इस तरफ भेजो और मुझे कितनी वैल्यू आ रही है E की वैल्यू बताओ। कुछ 5 समथिंग करके आएगा, क्या आ रहा है -5R पक्का +5। रुक जाओ मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा इसको हेल्प लेनी पड़ेगी, बैक स्लैश आ जाते हैं। गलत 5/2 IR, हाँ ठीक है ना। अब सुनो, अब सेकंड चीज, इसको मैं थोड़ा सा कट करके ले लेता हूँ, तो जरूरत पड़ेगी हमें, तो करेक्शन के लिए हमें काम आएगा ये। समझो। अच्छा दूसरी बात समझिएगा, अरे मेरे रेफरेंस के लिए, जो R इक्विवेलेंस है टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट में, वो होगा इसका पोटेंशियल जो कि है EMF, तो कर दिया आगे सवाल। और कितना करंट जा रहा है, कितना करंट निकला यहां से 3 है, कितना निकला। अच्छा जी, EMF कितना बनाया आपने 5R, जगह कहाँ है, अच्छा है 5R/2, ये जानबूझ के लेट आई है ना, नहीं है तब ठीक 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 है ठीक है ठीक है, तब हो सकता है। बैठो 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 बैठो, सुनो मेरी बात समझो। इस पूरे सर्किट में ऐसे 3 क्वेश्चन है सलोरा में करने हैं हमें, और टुगेदर विथ में भी है। टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में कितना होगा, पोटेंशियल अपॉन करंट, ओम्स लॉ, करंट कितना है 3I, पोटेंशियल मैंने कहा कि सर E मान लो, क्या मान लो E, क्या EMF, क्योंकि सर्किट ओपन मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें सवाल जब पढ़ोगे ना उसमें लिखा इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल टू 0। तो V होता कितना है, V होता है आपका, याद है ये होता है ना, जब कह रहा है ये 0 ही है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, उसने पढ़ो स्टेटमेंट में लिखा है इंटरनल नेग्लिजिबल टू 0, ठीक है, इसलिए मैंने इसको V ली। अभी यूज कर लेंगे सब कुछ। अच्छा अब इसको यहाँ पर रखूंगा तो R इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, थोड़ा बताना मेरे को। ये मिटा दूं ये वाला रूल, ये बस जरूरत थी मुझे, ये लाइन मिटा देता हूँ, जरूरत अब नहीं है, खत्म हो गई, ये तो लूप से आया था, ठीक है। अच्छा अभी सीखोगे आप कि कैसे कौन सा लूप लेना, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू हो गया 5R/2 है ना अपॉन 3I, है ना। बोलो थोड़ा इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है ये। अच्छा एक चीज और, हर रजिस्टर जो है वो 1 ओम का क्या है, तो यहां पर 1 रख ही दो, लगे हाथ 1 रख दो, 5/2 हो जाएगा। हर रजिस्टर जो है क्वेश्चन जब पढ़ोगे लिखा है 1 ओम का, कितने का है, कितना आ रहा है ये, सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है आपका 5/6, 5/6 RI है ना। तो R तो हो गया 1 और नीचे I है कि ऊपर है, सर आर आई दोनों कट गए ना, देखो ICI करते आई से आई कट कहाँ पे I दिख रहा है तुम्हें, अरे वो ऊपर है। ये 1 है, 1 ओम, 1 ओम। ये R जो है एक रजिस्टर जो था बेटा वो कितने का है, 1 ओम का है, कितने का है 1 ओम का है, और ये 2 केवल 2 था, तो अब कितना हो गया, ये तो 1 हो गया। I R है ना, अभी I रह रहा है ना, I कहाँ पे आएगा बताओ, सर आई आर आई है ना, मल्टीप्लाई होगा आर से 5/6 3I/2 आएगा। देखो ये आ रहा है, सॉल्व करने के बाद तुम लोग सही गलत सॉल्व किया, 5/6 R आ रहा है, ठीक है 5/6। और आप और क्या कर सकते हो इसमें, क्या क्या चीज़ें कटेगी 5/6 कैसे? बता रहा हूँ कैसे बता रहा हूँ। अभी थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ कर दो, मैं बताता हूँ, सुनो थोड़ा कैलकुलेशन फिर से करते हैं। R इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या है, EMF अपॉन 3I, और आपका इस तरफ ये जो सॉल्व किया उसमें I होगा,
ईएमएफ जो सॉल्व किया हो ना, ईएमएफ कितना सॉल्व किया बताओ? 5/2 आई, वही तो कह रहा हूँ, ये छूट रहा है, वही तो कह रहा हूँ, इसके बिना एक, हाँ आई कट जाएगा ना। अब इसको यहाँ पुट करेंगे तो R इक्विवेलेंस 5/2 आई R अपॉन 3I, आई से ये गया तो 6 हो गया, क्या हो गया? 5/6 R, R की वैल्यू 1 ओम है, क्या है? तो R इक्विवेलेंस कितनी हो गई? 5/6 ओम, 5/6 ओम। अब देखना, अब इस फॉर्मूले में सब कुछ पुट कर दो, ये जो हमने बनाया था। 5 कितना है? 10 वोल्ट की बैटरी देखो, 5/2 आई मुझे नहीं पता है, और R कितना है? 5/6, 5/6 तो एक 5 से ये कटा 2 टाइम्स है ना, तो अब कुछ काटो पिटो, I इज इक्वल टू आएगा 4 एम्पेयर, क्या आएगा? हमने लेबलिंग की थी। अब देखो हर रास्ते में करंट कितना जाएगा, अरे सब सिंप्लीफाई करो ना, हो गया। देखो कैसे, देखो ये है ना 10, 25 अपॉन 12 चलेगा, तो 10 इंटू 12 अपॉन 25, बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये हो जाएगा 120/25, 25 से भाग दो 20 को, 4 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा? 4 एम्पियर। यहाँ कितना जाएगा? 4 एम्पियर। या एक सेकंड, यहाँ पे 4 एम्पियर, यहाँ पे कितना जाएगा? 2 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ 4 एम्पियर, यहाँ 4 एम्पियर। सारे आर्म्स में करंट लिख दोगे? 120 है, 25 4 का 120 होता है, 100 होता है। तो क्या गड़बड़ हुआ? 25 से एक कुछ गड़बड़, 5/6, रुक जाओ 4.7 समथिंग आया, 4.7। 7। एक सेकेंड, कहाँ पे हमने वैल्यू कहाँ गलत पुट की है पहले बताओ। सर इसकी गलती है। नहीं मैं अभी बताता हूँ मैं। ये 10 है, 5/2, एक सेकंड, और आई हमें पता नहीं है, आर कितना आया है? आर टोटल 5/6, 5/6। अच्छा ठीक, नहीं सही है। हम जो करंट लेंगे वो टोटल करंट नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? 3I करंट। कितना? टोटल करंट कितना जा रहा है? हमने अभी ये ओम्स लॉ बनाया ना, ये इसको सॉल्व करो, तो R कितना टोटल? 5/, हम इसमें नहीं पुट करना, तो ये वाला ओम्स लॉ से R टोटल कितना है इसमें? 5/6। ये कितना है? EMF कितना है? 10। 3I। हम जो करंट यहां से निकलेगा इस बैटरी से वो कितना निकल रहा है? 3I, ठीक है यहां से। तो अब तो टोटल करंट रखे ना यहाँ पे, केवल I थोड़ी रखेंगे, क्या रखेंगे? टोटल करंट। हमने इस वाले केस में केवल I रख रहे हैं 1, जबकि बैटरी से कितना करंट निकल रहा है? 3I निकल रहा है, पूरी एक वैल्यू निकल रही है। तो अब सॉल्व करो, 2 और इससे कट गया 2, I गया उधर, तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 4 एम्पियर। इसमें नहीं रखना, किसमें रखना है? क्यों I की जगह 3I रखा, समझ आ रहा है? क्योंकि इस बैटरी से कितना करंट एज्यूम किया हमने, बैटरी से जितना करंट माना जाएगा वही टोटल करंट है। समझो 3I क्या है? ये I डैश है, क्या है? I डैश है। हो गया सॉल्व सर्किट। ये देखे ना, टफ था, बहुत इजी था। इसमें बहुत इजी था, इसमें बस इतना टास्क है, पाथ सेलेक्ट करना है कौन सा, तो बाहर वाला पाथ लेना। इसके अलावा तुमने कोई और पाथ ले लिया तो फिर नहीं होगा सब, तो हो गए। एक बार रुक जाओ, एक बार आप पाथ हाईलाइट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी का ये रहा पाथ। सर कलर येलो कर देना, पाथ हम ले लेते कोई और इसको थोड़ा सा और करते, येलो कर दें, हाईलाइटर ये लेते हैं भगवा। अरे बढ़िया, बोलो ठीक है। एक 3 निकालो, एक ही बात लो। हो गया। इससे क्या निकाला आपने? इस पाथ से मैंने इक्वेशन बनाया EMF का, E मतलब V का, तो सारा पैर वो किरचॉफ लॉ लगाया, हो गया ये। तो वैल्यू क्या गया? अच्छा V10 गिवन है। समझ जाओगे क्लास। अरे क्लास से याद आया, एक पेज पे मेरे को लिख के बताओ अपनी क्लासेस में, को शेड्यूल बनाना है 1 जुलाई से। आर्या अपने टाइम बताओ क्लासेस की। सर मेरा तो पता चल गया, 6 से 7 TTS वाला ही मेरे को प्रॉब्लम है, बाकी सर वो चैनल चेंज भी कर सकते हो, टाइमिंग तो बता दो।
मैं अभी पहले पूछ लेता हूँ, फिर अभी मत करना चेंज। जिगिसा अपना बताओ। मेरा जानना है 6 से 8 TTS तुम बता दियो ना, उसका पता है मेरे को। रिदमन का तेरा है कुछ और 5 to 7 होता है इसका TTS। तो विकास सर तो कर देंगे। हाँ वही है। तुम लोग का तो ठीक है। क्या ठीक है? TTS में तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को TTS से मतलब है, MW में यहाँ हो ही नहीं, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है मेरे को TTS में सेट करना है सारा टाइम। सर कितने बजे लोग एक अब 2-3 दिन दो, 2-3 दिन में मैं आप सेट करके भेज दूंगा टाइम। अच्छा वो आ रही है अभी तक? अरे वो आ रही हो। इसी के साथ एक चैप्टर हो गया समाप्त। अभी सुनो, मुझे असिस्टेंट अब सुनो, हमने रिकॉर्ड करी है ना? हाँ अब सुनो, अगली जो क्लास होगी, सुन रहा हूँ मेरी बात, सुन नहीं रहे हो तुम, फिर सुन नहीं रहे हो। 32 टॉपिक्स हैं किसमें, एस एल अरोरा में। एनसीईआरटी में कितने हैं 12। मैं एस एल अरोरा पढ़ाया तो उसी की बात। हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन करा दूंगा पक्का। तो कितने हो गए, 5 2 जा 10 कैरी 1, सेकंड चैप्टर में क्या 5 3 जा 50 60। पहले थर्ड टॉपिक की कमिटमेंट, क्यों? समय लगेगा ना चीजों को करने में, बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा। या तो फिर इसको हाफ करो, फिर हम चैप्टर 2 पे, नहीं, अच्छा 3 पे, नहीं। 1 पे जाते हैं, है ना। मत करो। तो ये हम करते हैं, अब इसमें लगेगा टाइम। तो अभी जो अगली जितनी भी क्लासेस, अभी टाइम है, अभी थोड़ी छोड़ रहे, तुम जाओ तुम्हारी क्लास है, तो अब शुरू करते हैं। अभी आज अभी है 5 बजे तक है मेरी क्लास, ठीक है। तो 5 बजे तक पढ़ाना है मेरे को फिजिक्स। ये तुम्हारा पेपर है बेटा, ऐसे सर हम तेरा जाएंगे टेस्ट करा? हैं? टेस्ट करा? पुराना नहीं, मैथ का बाकी है यार, मेरा रजिस्टर ले लिया भाई मैथ्स का बाकी है, मेरे पास नहीं है। विकास सर के पास। राज सर के पास होगा। अगर मेरा 10 साल तो आने वाला जो चैप्टर है वो मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 4। देखो फर्स्ट 3.1 3.2 आज नहीं बेटा, मैथ की क्लास लूंगा मैं, आज इतनी एनर्जी नहीं है मेरे। 5 बजे फिर क्लास है। आज सूरत कहीं और नहीं था। अरे नहीं, मेरे को खत्म करना था ये तीसरा चैप्टर। आप जो प्रैक्टिस कराओ तीनों प्रैक्टिस करो ना, ये 3 का टेस्ट दे दो मेरे को, 3 टॉपिक के। मैं कर देता हूं क्या? 3 टॉपिक हुआ ना, चेन रूल, इम्प्लिसिट और इनवर्स। नहीं हुई कैसे ले ली? अबे तो टेस्ट भी प्रैक्टिस के लिए ही होता है भट्टे का वाला। किसका? इस चैप्टर का? नहीं, इस चैप्टर का क्यों? ले लो। मैं 5.3 इनवर्स में 5.3 रहने दो यार प्रैक्टिस। हार्डली शायद 5 से 6 क्वेश्चन है उसमें। देखो एक बार एनसीईआरटी से, उसमें से मैंने 2 या 3 तो डिस्कस कर दिए। कितने क्वेश्चन है 5.3 में? इम्प्लिसिट तक हो गया। 5.3 में कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है? जल्दी आ सकते हैं, स्टार्ट करेंगे। खोल करता होगी 20 में। तो पहला एक्सरसाइज है पेज नंबर 3.3। देखो पहला एक्सरसाइज है, आप जाके ना बाइक पे बैठो जैसे है ना वैसे। कितने क्वेश्चन है 3 देना। इसमें से स्टार्टिंग के कुछ तो मैंने डिस्कस कर दिए थे कि क्या क्या। अरे ये तो देखो 8 तक तो हो गए थे, 8 तक तो इम्प्लिसिट वाले हैं ना। इम्प्लिसिट हो गए। इनवर्स उन्होंने 9 से 15, 9 भी बता दिया था मैंने, तुम ही लोग बताए थे। तो 10th भी बता दिया था कि तुमने 10 कुछ रखना है, 10 थीटा समथिंग करके रखना है। ये एक कॉस वाला है क्वेश्चन देखना 11 शायद। हाँ कॉस वाला है, उसमें वो है 2x करके 2x by 1 plus x चक्का। हाँ 2x। हाँ ये वाला बता दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ x की जगह हम क्या रखें कि अंदर भी cos का कुछ बन जाए फॉर्मूला। तो अगर हम x की जगह tan थीटा रखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स, एक सेकंड यार, एक सेकंड, हाँ 2 tan थीटा। तो चेंज भी हो सकता है ना 90 माइनस थीटा करके। हाँ वही वही थोड़ा सा नहीं है। हाँ तो ये जगह tan स्क्वायर थीटा है ना। ये क्या बनेगा ब्रैकेट के अंदर वाला साइन 2 थीटा ना, थीटा चल रहा है। अब इसको भी क्या बनाना है cos। तो क्या होता है बताना, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव? साइन नहीं पता, पूछ रहा हूँ। ये साइन यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव आता है? पक्का नहीं, पॉजिटिव है। हाँ सभी पॉजिटिव होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos इनवर्स ब्रैकेट में cos 90 माइनस 2 थीटा, बोलो है ना।
तो अब क्या बाहर आ जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। अब डेरिवेटिव करोगे dy बाई dx, इसका 0 2 d बाई dx थीटा का करोगे। तो अब इसको चाहे कन्वर्ट कर दो, जो तुमने अज्यूम माना था यहाँ पे, क्या माना था स्टार्टिंग में, तो tan, हाँ tan इनवर्स x। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, tan, 2/1 + x। हाँ तो ये -2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 है, ये आंसर आ गया। ये 15 सवाल है, फटाक से करो, और इसके भी एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये log 7 ब्रैकेट में log 7x। लॉग वाला है तो फिर इम्प्लिसिट से करना है, किससे करना है, इसी का ही पार्ट है। सर इसके रख के दे दो। लॉग वाला भी रुक जाओ, लॉगरिथमिक वाला नेक्स्ट एक्सरसाइज तो नहीं है, देखो एक मिनट देना से कौन सा क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर, ये ऐसे घुमा के बनने की। अच्छा log 7 वाला ना, ये तो चेन रूल से होगा। एग्जांपल 5 में हाँ हाँ, ये चेन रूल से होगा, 5 का सेकंड पार्ट है ना, चेन रूल से होगा ये। चलो देख लो, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो, फिजिक्स में क्या जा रहा है, बंद कर दो रिकॉर्डिंग, देख लो, हाँ बंद कर दो, बंद कर दो।